इस घातक हथियार को देखिए। इसकी ये तेज और मारक रफ्तार। अब यूक्रेन रूस पर करेगा भीषण वार। यह हमलावर हथियार सी स्टीमर हार्पून मिसाइल है। रूस को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन पहली बार यूक्रेन को देगा आर्म्ड व्हीकल। रूस को हराने के लिए ब्रिटेन यूक्रेन की हर मदद को तैयार है। यूक्रेन से चल रहे युद्ध में रूसी सैनिकों की बर्बरता के खिलाफ ब्रिटेन का सख्त रुख। एंटी शिप मिसाइल हार्पून रूस के हमले से बचाने के लिए सक्रिय रडार होमिंग का इस्तेमाल करता है। हार्पून मिसाइल की तैनाती पहली बार 1977 में की गई थी। ये किसी भी मौसम में हमला करने वाली मिसाइल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये समुद्र से ठीक ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। ये रडार और एंटी मिसाइल तकनीक की पकड़ में भी नहीं आती, इसीलिए इसे सी स्किमिंग तकनीक कहते हैं, जो इसके हमले को और घातक बनाती है। इस मिसाइल में 2 वेरिएंट हैं। पहला हवा से लॉन्च की जाने वाली, जो 12.6 फीट लंबी है, जबकि जमीन और पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च की जाने वाली हार्पून मिसाइल की लंबाई 15 फीट की होती है। यूक्रेनी हमले में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह। कीव में यूक्रेन का जोरदार हमला और हमले पर बराबर की टक्कर। ये तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव के पास की है, जहां कब्जे की जंग में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। खाली मैदान के बीच दिख रहा ये राख का ढेर रूसी हेलीकॉप्टर का मलबा है। कीव और इसके आसपास के इलाके में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जल से लेकर जमीन तक जंग चल रही है। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के Mi-8 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में रूसी सेना का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। यूक्रेन से जंग में रूस सेना का Mi-8 हेलीकॉप्टर, जिसने जमकर तबाही मचाई, उसे यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने ध्वस्त कर दिया। गोलियों की आवाज से एक बार फिर थर्राया फोवसाना शहर। खंडर शहर में रूसी सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला। रिहायशी इमारत के पास ये ताबड़तोड़ फायरिंग। आमने सामने की जंग हॉलीवुड का एक्शन सीन नहीं, बल्कि फोवसाना शहर है। मारियोपोल में तबाही मचाने के बाद अब चेचन लड़ाके फोवसाना शहर में तबाही मचा रहे हैं। रूसी हमलों की वजह से लोग जिंदगी के सबसे बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं। क्या अस्पताल, क्या बंकर, सब मलबे का एक ढेर बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद रूस के खूंखार चेचन लड़ाकों का आतंक जस का तस जारी है। बस अगर कुछ बदलता है तो वो है शहर का नाम। बर्बादी और बमबारी ठीक वैसी ही है। तस्वीरों में धुआंधार गोली बरसाते दिख रहे ये सैनिक तबाही का दूसरा नाम है, जो यूक्रेन के जिस भी शहर या रास्ते से गुजरते हैं तो छोड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के सबूत। बारूदी हमलों की इस तस्वीर के मंजर के बीच भी यूक्रेनी सैनिकों का हौसला जरा भी नहीं डिगा है। मात खाने के बावजूद यूक्रेनी सैनिक चेचन के खूंखार लड़ाकों को कई टक्कर दे रहे हैं। लुहांस्क में जंग हुई तेज। लुहांस्क के अलग अलग इलाकों में तबाही। यूक्रेनी सेना की जोरदार बमबारी। वीडियो में नजर आ रहा है ये भीषण धमाका लुहांस्क के इलाके का है, जहां यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने लुहांस्क के नोवोएदर में आरएफ आर्म्ड फोर्सेस के गोदाम को उड़ा दिया। कैसे पल भर में तबाह हो गया आरएफ आर्म्ड फोर्स का ये गोदाम, जिसमें यूक्रेनी सैनिकों को शिकस्त देने के लिए भरपूर हथियार मौजूद थे, जिसे देखते ही देखते कुछ ही वक्त में यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने ध्वस्त कर दिया। इस दूसरी तस्वीर को देखिए, ये भी लुहांस्क के दूसरे इलाके की है, जहां यूक्रेनी सेना ने अपने दुश्मन सेना के गोला बारूद के डिपो को नष्ट कर दिया। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन का हर हमला रूस को करारी टक्कर दे रहा है। लुहांस्क वो इलाका है जिसे कुछ वक्त पहले ही रूस ने यूक्रेन से अलग कर अलग देश की मान्यता दी थी, लेकिन वहां पर फिर से यूक्रेन की सेना तेजी से काबिज होती नजर आ रही है। लुहांस्क के रूबिजाने में भीषण धमाका। नाइट्रिक एसिड से भरे टैंकर पर हमला। टैंकर फटने के बाद धुएं का गुबार। लुहांस्क में नाइट्रिक एसिड से भरे टैंकर पर हमला। हमले के बाद जबरदस्त विस्फोट से लुहांस्क की बदली तस्वीर। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब लुहांस्क में रूबिजाने के पास एक टैंकर को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया गया। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से आई इस तस्वीर को ड्रोन की मदद से शूट किया गया है, जिसमें तबाही की भयावह तस्वीर देखी जा सकती है।
लुहांस्क में रूस और यूक्रेन समर्थित सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। यह टैंकर नाइट्रिक एसिड से भरा था, जिस पर हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों के साथ नारंगी रंग के धुएं का गुबार आसमान को छूता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रेन पर सवार ये टैंकों की तस्वीर। पूर्व की तरफ टैंक रवाना। रूस को टक्कर देने के लिए पश्चिमी देशों की कोशिश लगातार जारी है। रूस के खिलाफ हर देश यूक्रेन की मदद कर रहा है। कभी कोई टैंक तो कई सैन्य हथियार देने की बात कर रहा है। ये तस्वीर जर्मनी के रेलवे स्टेशन की है, जहां से बख्तरबंद सैन्य टैंक पूर्व की तरफ भेजे जा रहे हैं। वैसे ही ब्रिटेन यूक्रेन को 800 टैंक रोधी मिसाइल देने का वादा कर चुका है। जर्मनी के चांसलर के साथ बातचीत में यूक्रेनी सेना को विमान रोधी मिसाइल और टैंक देने की भी बात हुई है। मिलिट्री वर्दी में खड़ी ये खूंखार सेना फिर तबाही की नई कहानी लिखने को तैयार। एक लाइन में खड़े ये सैनिक हर आदेश को बखूबी दे रहे हैं अंजाम। इन तस्वीरों में देखिए, तबाही का एक और नया प्लान बनाने की तैयारी चल रही है। चेचन के शिकारी एक आदेश पर अपना कहर बरसाने को तैयार है। चेचन का कमांडर अपने साथियों के साथ रणनीति तैयार करके दुश्मन को खत्म कर देते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी खूनी हो चली है। यूक्रेन में शहर दर शहर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर जमकर कहर बरपा रही है। जंग में रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके अहम भूमिका निभा रहे हैं। जंग जीतने के लिए रूसी सेना ने सभी हदों को पार कर दिया है और इस बात के सबूत यूक्रेन के शहर दे रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में करीब 10,000 चेचन लड़ाके रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। चेचन लड़ाकों को यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूस ने जंग में उतारा है। रूस के साथ जंग में सिर्फ तबाही यूक्रेन के शहरों का सच बन चुकी है। चारों तरफ भीषण धमाका और बमबारी अब इसकी पहचान है। शहर का इलाका अलग हो सकता है, लेकिन रूस ने जहां भी हमला किया वो सब बर्बादी छोड़ गया। ये तस्वीरें माइकोलेव की है, जहां ये जोरदार धमाका होता नजर आ रहा है। रूस ने युद्ध की शुरुआत से ही ताबड़तोड़ हमले किए हैं। दोनों देशों के बीच चल रही भीषण जंग का अब तक कोई हल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव भी इसी तरह विस्फोटक की आदी हो चुकी है। खार्किव के साल्टिवका इलाके पर रूस ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। रूस की बर्बरता की वजह से तो अब तक कई तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन इस नई तस्वीर में मंजर और भी डरावना होता दिख रहा है। आसमान में छाया एक काला धुआं। हमलों ने बदली शहरों की तस्वीर। बारूदी गंध यूक्रेन के शहरों की हवा में घुली। बस यही है मारियोपोल की नई पहचान, जिसकी तबाही में रोज रूस एक नया चैप्टर लिख रहा है। कभी धमाके तो कभी हवाई हमले से दहलता ये इलाका मारियोपोल है, जिसको यहाँ के लोग शायद ही पहचान पाएंगे। रूसी हमले से मारियोपोल शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। हमलों के डर से सड़कें सुनसान पड़ी है और मारियोपोल की हर इमारत पर रूसी सेना की बमबारी के सबूत दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, 80% तक तबाह हो चुके मारियोपोल पर रूस की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। शहर भर में एक भी इलाका ऐसा नहीं बचा है जिस पर रूसी सैनिकों ने रॉकेट न दागे हों। घर हो या रिहायशी इमारत या फिर बाजार ही क्यों न हो, सभी का हाल एक जैसा है। सड़कों पर टूटी गाड़ियां और इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। रूसी हमलों में सब कुछ बर्बाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाजंग में रूस के खिलाफ आक्रामक हुआ यूक्रेन। रूस को धूल चटा रहा है यूक्रेन। रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है।
के सैन्य काफिलों पर घात लगाकर यूक्रेनी सेना लगातार प्रहार कर रही है। 47 दिनों में रूस भले ही ना जीत पाया हो, लेकिन उसे कम आंकना एक गलती है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में मौजूद रूसी सैनिकों के अलावा रूस की कई टुकड़ियां यूक्रेन के खिलाफ घातक हमलों को अंजाम देने की ट्रेनिंग कर रही हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ साथ हमलों में भी तेजी की है। रूस की बारूदी तबाही के बाद भी यूक्रेनी सैनिकों का हौसला डेगा नहीं है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की सेना की हर रणनीति हो रही है फेल। बीच रास्ते में छोड़ा गया ये T-72 टैंक, जो बन गया रूसी सेना का शिकार। इस तस्वीर में नजर आ रहा ये T-72 टैंक यूक्रेन की सेना का सैन्य हथियार, जिसे यूक्रेन ने रूस के काफिले के सामने रणनीति के तहत छोड़ा, लेकिन इसके बाद भी उनकी युद्ध नीति को रूस की तेज सेना ने बेकार कर दिया। मॉस्को सिम्फरोपोल हाईवे पर T-72 टैंक को छोड़कर यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुए। यूक्रेन का यह सैन्य टैंक पूरी तरह से भरा हुआ निकला। सशस्त्र बलों ने बख्तरबंद वाहन को सड़क के किनारे लगाकर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। टैंक से यूक्रेनी हथियारों को इकट्ठा कर एक जोरदार धमाके को अंजाम दिया। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को T-72 टैंक और हथियारों से लैस बख्तरबंद गाड़ियां दूसरे देश मुहैया करवा रहे हैं। दुश्मन पर अचूक निशाना, एक बार में नेस्तनाबूद करने की ताकत, तबाही मचाने में माहिर। ये तस्वीर इस्कंदर M मिसाइल की, जिसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन पर तबाही मचाने के लिए किया। जंग के दौरान रूस ने बड़े पैमाने पर अपनी इस्कंदर M मिसाइल को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर रखा है। ये मिसाइलें 700 किलो विस्फोटक के साथ 500 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है। रूस ने अपनी तबाही मचाने वाली इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े पैमाने पर तैयार कर रखा है। एक इशारे पर सब खत्म। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कम से कम 36 इस्कंदर लॉन्चर्स को सीमा पर तैनात किया है। इससे पहले भी कई इलाकों पर रूस इस्कंदर का इस्तेमाल कर चुका है। इस्कंदर मिसाइल एक अहम हथियार है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमला करने की सूरत में महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए कर सकता है। यूक्रेन का खार्किव शहर और इस शहर में नजर आने वाले ये रूसी टैंक, जो इस शहर के लिए कोई नई बात नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे रूस का झंडा लगाए ये टैंक यूक्रेन के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। चारों तरफ नजर आ रहे ये रूसी सैनिक, जो साई की तरह हर इलाके पर काबिज हैं। खार्किव पर रूस के इतने हमलों के बीच खार्किव में दूर दूर तक सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। रूस खार्किव में अपने सैनिकों की संख्या में भी लगातार इजाफा कर रहा है। रूसी स्पेशल फोर्स ने कई दिनों से इस इलाके की घेराबंदी कर रखी है। यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार की जंग लगातार जारी है। धमाकों की गूंज से इस वक्त पूरा यूक्रेन दहल रहा है। कई रिहायशी इलाकों में तो कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। डोनबास में यूक्रेन ने रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर एक साथ कई रॉकेट दागे। जोरदार धमाके के साथ कई सैन्य वाहनों में आग लग गई, जिसके बाद एक झटके में ही टैंक समेत सेना के वाहन आग की लपटों में घिर गए और देखते ही देखते यूक्रेन ने रूस का भारी सैन्य नुकसान कर दिया। यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड आर्टिलरी इस जंग में अहम रोल निभा रही है, जो रूस के हाईटेक हथियारों को कड़ी टक्कर दे रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कभी रूस तो कभी यूक्रेन एक दूसरे पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। जोरदार धमाके के साथ तबाह रूसी टैंक, पलक झपकते ही आग का गोला बना T-72B।
रूस के आक्रामक तेवरों के खिलाफ अब यूक्रेन भी कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। रूस के आधुनिक T-72B टैंक को एक झटके में यूक्रेन के सैनिकों ने मलबे में तब्दील कर दिया। टैंक पर भीषण हमले का वीडियो यूक्रेन ने जारी किया है। जंगल के बीचों बीच यूक्रेन ने रूसी टैंक पर रॉकेट दाग उसके परखच्चे उड़ा दिए। तस्वीरों में जला टैंक और चारों तरफ बिखरा मलबा रूस के खिलाफ यूक्रेन के गुस्से की बानगी भर है। रूस अब यूक्रेन पर हमले का खामियाजा भुगत रहा है। दुनिया के कई देश रूस पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं और यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों ने रूस की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। ये जोरदार धमाका जिसे रूस ने दिया अंजाम, इसी तरह हर साजिश को नाकाम कर रहा है जो रूस के खिलाफ की जा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे इस सैनिक ने चंद पलों में यूक्रेन की धरती को धमाके से दहला दिया है। यूक्रेन के हर जंगी इरादे को नाकाम करते रूस के ये रशियन सैपर्स। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के प्लान को मटियामेट करते सैनिकों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रशियन सैपर्स ने ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के सशस्त्र बलों के अनएक्सप्लोडेड शेल्स और माइंस को बेअसर कर दिया। वीडियो में नजर आ रहा है ये शेल ग्रेड MLRS का है जिसे यूक्रेनी सेना ने दागा था, जिसे रूस के सैपर्स ने ध्वस्त कर दिया। रशियन सैपर्स रूस के बेहतरीन सैनिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मलबा, आग, धुआं, सड़कों पर लोगों का हुजूम, बर्बादी और तबाही का यह खौफनाक मंजर बोरोडियांका का है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने बोरोडियांका की कमर तोड़ दी है। जगह जगह इमारतें खंडहर बन चुकी है। पिछले 1.5 महीने में यूक्रेन के हर शहर की रूस ने शक्लो सूरत बदल दी है। तबाही के मंजर को देखकर कह पाना मुश्किल है कि ये सड़कें हैं, यह इलाका कभी गुलजार हुआ करता था। सेना के काफिले सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाके, अस्पताल और स्कूलों पर रूस ने भीषण बमबारी की है, जिसमें न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद भी रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना से लेकर नागरिक तक डटकर खड़े हैं। यूक्रेन रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है, एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है। आम नागरिक सड़कों पर उतरकर रूसी सेना का रास्ता रोक रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये वीडियो यूक्रेनी सेना ने जारी किया है, जिसमें रूस की भीषण तबाही और रूस पर यूक्रेन का पलटवार इस महाजंग के फिलहाल थमने की तस्दीक नहीं करते हैं। यूक्रेन रूस के बीच खूनी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन को चौतरफा घेरा हुआ है। लुहांस्क और डोनेट्स्क से भी रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। डोनेट्स्क से रूसी सेना ने यूक्रेन पर एक साथ 4 मिसाइलें दागी। रूस के हर भीषण हमले का यूक्रेनी सैनिक बखूबी जवाब दे रहे हैं। डोनबास में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन ने नेस्तनाबूद कर दिया। रूस के हर हमले को अगर यूक्रेन रोक नहीं पा रहा तो पलटवार के जरिए रूस पर जंग रोकने के लिए दबाव जरूर बना रहा है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग को 47 दिन हो गए हैं। इस युद्ध में बेलारूस लगातार रूस की मदद कर रहा है। सैन्य वाहन हो या हथियार, बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ रूस का भरपूर साथ दे रहा है। इस बात की तस्दीक हम नहीं, ये तस्वीरें कर रही है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से आते ये ट्रक रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ मैदान में तेल लेकर जा रहे हैं। टैंकों और सैन्य वाहनों का फ्यूल की कमी न हो, इसके लिए बेलारूस ने 10 फ्यूल टैंक मिन्स्क से यूक्रेन की तरफ भेजे हैं। दूसरी तस्वीर पोलैंड के वार्सा की है, जहाँ से यूक्रेन की मदद के लिए लगातार सैन्य मदद भेजी जा रही है। गाड़ियों के बीच हाईवे पर सैन्य ट्रकों का काफिला तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। एक काफिला वो है जो यूक्रेन के खिलाफ है और यूक्रेन को तबाह करना चाहता है, तो दूसरा ये है जो यूक्रेन की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन की 7 माह जंग में बढ़ने वाली है रूस की मुश्किलें। रूस के खिलाफ यूक्रेन की बढ़ी ताकत। यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब जॉर्जिया और अजनेरी की सेनाएं मैदान में उतर चुकी है। दोनों ही सेनाओं का एक एक काफिला सैन्य हथियारों के साथ यूक्रेन पहुंच चुका है। यानी रूस के लिए इस जंग को जीतना अब उतना आसान नहीं होने वाला है जितना कि उसने सोचा था।
भले ही यूक्रेन के पास सैनिकों और हथियार की संख्या रूस से कम है, लेकिन मनोबल रूस से ज्यादा ही है। यही वजह है कि महायुद्ध के 47वें दिन भी रूस न पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर पाया है और न ही यूक्रेनी सेना ने हार मानी है। उल्टा रूस के हर हमले का यूक्रेन के जाबाज सैनिक करारा जवाब दे रहे हैं। टेबल पर खाना सजा है, घर में अंधेरा और बाहर जलती गाड़ियां और धमाकों का शोर। ये हालात यूक्रेन के हैं, जहां लोग बेबस हैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो खौफ से भरी है। इन लोगों को देखकर लगता है कि रूसी हमलों के बीच इन्होंने जीना सीख लिया है, लेकिन कब कौन सा बम पल भर में जिंदगी खत्म कर देगा, ये डर आज भी इनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। रूस के एक फैसले ने हंसते खेलते एक शहर ही नहीं, ऐसे कई शहरों को तबाह कर दिया है, लोगों को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच बस एक सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक इस खौफ और दर्द की कीमत चुकाएंगे लोग। देखना यह है कि जंग का ये घना अंधेरा कब छटेगा। मारियोपोल, बोरोडियांका और बूचा समेत यूक्रेन के कई शहर इस वक्त धरती पर एक नर्क बन चुके हैं। सभी इमारतें नष्ट हो चुकी है और हमले अभी भी जारी है। अपना जान बचाने के लिए लोग बंकरों का सहारा तो ले रहे हैं, मगर हमले इतने तेज और घातक हैं कि बंकर भी अब लोगों की जिंदगी नहीं बचा पा रहे हैं। खंडहर शहर और अधजली इमारतें रूस के कहर की दास्तां बयां कर रही है कि कैसे रूस ने क्रूरता के साथ यूक्रेन में रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया, जिसमें न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। शहर में जो लोग बचे हैं वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। बोरोडियांका में रूस ने ऐसी तबाही मचाई कि आधे से ज्यादा शहर जमींदोज हो चुका है और जो आधा शहर बचा है वो आग में जल रहा है। रूस ने यूक्रेन को ऐसा जख्म दिया है जिसका दर्द और निशान जिंदगी भर यूक्रेन के साथ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुतिन की सेना ने मारियोपोल शहर को पूरी तरह से उजाड़ दिया है। आलम यह है कि यूक्रेन के बाकी शहरों से मारियोपोल का संपर्क टूट चुका है। खूंखार चेचन लड़ाकों के साथ डीपीआर के सैनिक मिलकर मारियोपोल को खाक कर चुके हैं। इसी तबाही का एक वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। तस्वीरों में रूसी सैनिक तबाह मारियोपोल की एक एक तस्वीर दिखा रहा है। क्या अस्पताल, क्या बंकर, पूरा का पूरा मारियोपोल शहर अब मलबे का एक ढेर बन चुका है। आसमान की तरफ उठता धुआं शहर भर में रूस की विनाश लीला की कहानी गढ़ रहा है। मारियोपोल को तबाह और बर्बाद करने के बाद भी रूस और डीपीआर लड़ाकों को चैन नहीं मिला। हमलों में कमी करने की बजाय दोनों ने यूक्रेन के खिलाफ हमलों की संख्या पहले से भी और ज्यादा बढ़ा दी है। रूस के हमले से यूक्रेन की धरती धधक रही है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर रूस बम बरसा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध को 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 47 दिनों बाद भी यूक्रेन ने रूस के आगे ना तो सरेंडर किया और ना ही पलटवार में कमी, जिसके बाद यूक्रेन के खिलाफ रूस अब और ज्यादा आक्रामक हो गया है। चारों तरफ बिखरा मलबा और उठता हुआ धुआं यूक्रेन के मरियंका सैन्य ठिकाने का है, जिस पर रूस ने ताबड़तोड़ बमबारी में उसे मलबे का ढेर बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोगों के हाथ में लहराता है ये बड़ा सा यूक्रेनी झंडा, जिसे सैकड़ों समर्थकों ने पकड़ रखा है और बुलंद आवाज में लगते ये यूक्रेनी समर्थित नारे। ये नजारा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का है, जहां चारों तरफ यूक्रेनी झंडे और हाथों में पोस्टर थामे हुए ये लोग, जिन पर सेव यूक्रेन, सेव यूक्रेनी चिल्ड्रन लिखा हुआ है। इस यूक्रेन समर्थन रैली में बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन पर हो रहे जुल्म को रोकने की मांग कर रहे हैं, जो यूक्रेन में हो रही जंग के खिलाफ उसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के अंदर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है, जो इस जंग के लिए सिर्फ जिम्मेदार पुतिन को ठहरा रहे हैं।